सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय गणेश। बहुत ही अद्भुत कथा है और चतुर्थी तिथि का महात्म्य। आज दो विषयों पर हम आपको कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। भगवान गणेश जी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और गणेश चतुर्थी का महात्म्य क्या है। सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और भगवान की कथा को मन लगाकर सुनिए और हो सके तो मंत्र भी पढ़ते रहिए। गं गणपतये नमः, गं गणपतये नमः, गं गणपतये नमः। पूर्व समय की बात है, संपूर्ण देवता और तपोधन ऋषिगण जब कार्य आरंभ करते तो उसमें उन्हें निश्चय ही सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। कालांतर में ऐसी स्थिति आ गई कि अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोग विघ्न का सामना करते हुए किसी प्रकार कार्य में सफलता पाने लगे और निकृष्ट कार्यशील व्यक्ति की कार्य सिद्धि में कोई विघ्न नहीं आता था। तब पितरों सहित संपूर्ण देवताओं के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि विघ्न तो असत कार्यों में होना चाहिए, सत कार्यों में नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? इस विषय पर वे परस्पर विचार करने लगे। इस प्रकार मंत्रणा करते करते उन देवताओं के मन में भगवान शंकर के पास जाकर इस समस्या को सुलझाने की इच्छा प्रकट हुई। तब वे कैलाश पहुंचे और परम गुरु शंकर को प्रणाम कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। हे देवाधिदेव महादेव, असुरों के कार्यों में ही विघ्न उपस्थित करना आपके लिए उचित है, हमारे कार्यों में नहीं। देवताओं के इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और निर्निवेश दृष्टि से भगवती उमा को निहारने लगे। भगवती को देखने लगे। भगवान शिव देवता भी वहीं थे। पार्वती की ओर देखते हुए वे मन ही मन विचार करने लगे, अरे इस आकाश का कोई स्वरूप क्यों नहीं दिखता? पृथ्वी जल तेज वायु की मूर्ति तो चक्षु गोचर होती है, किंतु आकाश की मूर्ति क्यों नहीं दिखती? ऐसा सोचकर ज्ञान सत्य के भंडार परम पुरुष भगवान रुद्र हंस पड़े। अभी हंसी बंद भी नहीं हुई थी कि उनके मुख से एक परम तेजस्वी कुमार प्रकट हो गया। वही गणेश के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुआ। उसका मुख प्रचंड तेज से चमक रहा था। उस तेज से दिशाएं चमकने लगी। भगवान शिव के सभी गुण उसमें सन्निहित थे। ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात दूसरे रुद्र ही हो। वह महात्मा कुमार प्रकट होकर अपनी सस्मित दृष्टि, अद्भुत कांति, दीप्ति, मूर्ति तथा रूप के कारण देवताओं के मन को मोहित कर रहा था। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। भगवती उमा उसे निर्निवेश दृष्टि से देखने लगी। उन्हें उसकी ओर टकटकी लगाए देखकर भगवान रुद्र के मन में क्रोध का आविर्भाव हो गया। अतः उन परम प्रभु ने उस कुमार को शाप देते हुए कहा, कुमार, तुम्हारा मुख हाथी के मुख जैसा और पेट लंबा होगा। सर्प ही तुम्हारे यज्ञोपवीत का काम देंगे। यह नितांत सत्य है।
इस प्रकार कुमार को शाप देने पर भी भगवान शंकर का रोष शांत नहीं हुआ। उनका शरीर क्रोध से कांप रहा था। वे उठकर खड़े हो गए। त्रिशूलधारी रुद्र का शरीर जैसे जैसे हिलता था, वैसे वैसे उनके श्री विग्रह के रोम कूपों से तेजोमय जल निकलकर बाहर गिरने लगा। उससे दूसरे अनेक विनायक उत्पन्न हो गए। उन सभी के मुख हाथी के मुख जैसे थे तथा उनके शरीर की आभा काले खैर वृक्ष का अंजन के समान थी। खैर वृक्ष या अंजन के समान थे। वे हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उस समय उन विनायकों को देखकर देवताओं की चिंता अत्यधिक बढ़ गई। पृथ्वी में क्षोभ उत्पन्न हो गया। तब चतुर्मुख ब्रह्मा जी हंस पर विराजमान होकर आकाश में आए और यूं कहने लगे, देवताओं तुम लोग धन्य हो, तुम लोग धन्य हो, तुम सभी त्रिलोचन एवं अद्भुत रूपधारी भगवान रुद्र के कृपा पात्र हो। साथ ही तुमने असुरों के कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाले गणेश को प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उनसे इस प्रकार कहने के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान रुद्र से कहा, हे विभो, अपने मुख से प्रकट हुए इस बालक को ही आप इन विनायकों का स्वामी बना दे। ये विनायक इनके अनुगामी अनुचर बनकर रहे। हे प्रभु, साथ ही मेरी प्रार्थना है कि आपके वर के प्रभाव से आकाश को भी शरीरधारी बनकर पृथ्वी आदि चारों महाभूतों में रहने का सो अवसर मिल जाए। इससे एक ही आकाश अनेक प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है। इस प्रकार भगवान रुद्र और ब्रह्मा जी बातें कर ही रहे थे कि विनायक वहां से चले गए। फिर पितामह ने शुंभ से कहा, पितामह ने भगवान शिव से कहा शंभु से, हे देव, आपके हाथ में अनेक समुचित अस्त्र हैं। अब आप ये अस्त्र तथा वर इस बालक को प्रदान करें, यह मेरी प्रार्थना है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। तब भगवान शंकर ने अपने सुपुत्र गणेश से कहा, पुत्र विनायक, विघ्नहर, गजास्य और भवपुत्र, इन नामों से तुम प्रसिद्ध होगे। क्रूर दृष्टि वाले ये विनायक बड़े उग्र स्वभाव के हैं, पर ये सब तुम्हारी सेवा करेंगे। प्राकृष्ट यज्ञ दान आदि शुभ कर्म के प्रभाव से शक्तिशाली बनकर ये कार्यों में सिद्धि प्रदान करेंगे। तुम्हें देवताओं, यज्ञों तथा अन्य कार्यों में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त होगा। सर्वप्रथम पूजा पाने का अधिकार तुम्हारा होगा। यदि ऐसा ना हुआ तो तुम्हारे द्वारा उस कार्य की सफलता बाधित हो जाएगी। वह कार्य सफल नहीं हो सकता जहां तुम्हारा पूजन नहीं होगा। जब ये बातें समाप्त हो गईं, तब भगवान शंकर ने देवताओं के साथ विभिन्न तीर्थों के जल से पूर्ण सुवर्ण कलशों के जल द्वारा गणेश का अभिषेक किया। इस प्रकार जल से अभिषिक्त होकर विनायकों के स्वामी भगवान गणेश की अद्भुत शोभा होने लगी। उन्हें अभिषिक्त देखकर सभी देवता भगवान शंकर के सामने ही
उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे गजानन आपको नमस्कार है, हे गजानन आपको नमस्कार है, गणनायक आपको प्रणाम है, हे विनायक आपको नमस्कार है, हे चंड विक्रम आपको अभिवादन है, आप विघ्नों का विनाश करने वाले हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। सर्प की करधनी से सुशोभित भगवन आपको अभिवादन है, आप रुद्र के मुख से उत्पन्न हुए हैं तथा लंबे उदर से सुशोभित हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हम सभी देवता आपको प्रणाम करते हैं, अतः आप सर्वदा विघ्नों को शांत करें। जब इस प्रकार भगवान रुद्र ने महापुरुष श्री गणेश का अभिषेक कर दिया और देवताओं द्वारा उनकी स्तुति संपन्न हो गई, तब वे भगवती पार्वती के पुत्र रूप में शोभा पाने लगे। गणाध्यक्ष गणेश जी की जन्म एवं अभिषेक आदि सारी क्रियाएं चतुर्थी तिथि के दिन ही संपन्न हुई थी। अतएव तभी से यह तिथि समस्त तिथियों में परम श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हो गई। जो भाग्यशाली मानव इस तिथि को तिलों का आहार कर भक्ति पूर्वक गणपति की आराधना करता है, उस पर वे अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस कथा का पठन पाठन अथवा श्रवण करता है, उसके पास विघ्न कभी नहीं भटकते और न उसके पास लेश मात्र पाप ही शेष रह जाता है। भगवान गणेश का पूजन करने से, भगवान गणपति की कथा श्रवण करने मात्र से जीवन के सभी प्रकार के पाप दोष से प्राणी मुक्त हो जाता है। इसलिए विशेष रूप से चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए और भगवान गणेश के इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। बोले गणेश भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।